हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज भी हम अपने एनालिस्ट के पास अहम सवाल रखेंगे इनके सामने और जानेंगे कि उनकी इंसाइट और तजर्बे की बुनियाद पर वो क्या राय रखते हैं। सबसे पहला हमारा इशू जो है वो बड़ी अहम है क्योंकि जो हलचल है वो अब इक़्तिदार के ऐवानों में जा पहुंची है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज को वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात मुकर्रर किए जाने का बहुत खैर मकदम किया है। ऐसे में पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान सेनेटर मौला बख्श चांदियों का कहना है कि फिरदौस आशिक अवान का एहतराम करते हैं लेकिन उन्हें अपनी ज़बान पर इख्तियार नहीं था। इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि फिरदौस आशिक अवान की कारकर्दगी को वो कैसे रेट करते हैं। 1 से 10 तक उनके पास ऑप्शन है और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा और मुनीब फारूक भी हमारा साथ देंगे। सबसे पहले हसन निसार साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। क्या इशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन निसार साहब, कैसे रेट करेंगे आप फिरदौस आशिक अवान की कारकर्दगी को? देखें अलीना, ये काम ही ऐसा है जिसमें रेटिंग बहुत मुश्किल है या कम से कम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए जवाब की बजाय मेरी तरफ से आज आप माजरत कबूल फरमाएं। मज़हर अब्बास साहब, ये जो कॉम्बिनेशन है रेटिंग के साथ साथ ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। एक जानिब धीमे मिजाज के शिबली फराज, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर बड़ा अबूर रखने वाले और उसको बड़ी अच्छी तरह से हैंडल करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। देखिए, पाकिस्तान में ये कम से कम मेरा व्यू है, पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन रही है और जब तक टॉप लेवल पे जो है ये परसेप्शन नहीं तब्दील होगा तो आप किसी को भी लेकर आ जाएं, वो ठीक है, वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी की बुनियाद पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वो हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी पॉलिसी जब तक तब्दील नहीं होगी उस वक्त तक मिनिस्टर का या मिनिस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए चैलेंजिंग ज़रूर है, बहुत सी चीज़ें हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपने तई कोई काम किया होगा, इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने जो है वो कोशिश की, लेकिन वो क्या करते हैं? अगर वज़ीर आज़म का व्यू और परसेप्शन मीडिया के हवाले से एक है तो कोई भी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा? शिबली फराज साहब क्या करेंगे? फिर दूसरा ये कि हम एड्रेस किस तरह कर रहे हैं। आप देखिए, कल ख़बरों में भी देख लीजिएगा और अभी भी आपने अपने इंट्रो में पहले स्पेशल असिस्टेंट का नाम लिया, फिर फेडरल मिनिस्टर का नाम लिया, यानी ये हमारा परसेप्शन है उसमें। तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को रेट, बिल्कुल हसन साहब ने ये बात ठीक की कि आप क्या रेट, किसी मिनिस्टर को क्या रेट करेंगे इंफॉर्मेशन पे ख़ास तौर पे, इसलिए कि उसने तो वही बात करनी होती है जो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की एक पॉलिसीज़ हैं, उसको डिफेंड करना होता है, उसके तहत जो है वो अपना उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ानी होती है। बहुत ज़्यादा वो तकरीबन 24 आवर जो है वो उनका वो होता था, हर रोज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी होती थी, चीज़ें थी, लेकिन ये मिस्ट्री रिज़ॉल्व सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें क्यों हटाया गया और उनके हटाने का जो नोटिफिकेशन है वो भी देखना चाहिए और रीज़न्स भी पता होने चाहिए। जब आप किसी को रिप्लेस करते हैं तो वो भी नज़र नहीं आता हमें। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे तो बज़ाहिर एक तब्दीली से एक फ़ेस से दूसरा फ़ेस आ गया, लेकिन पॉलिसी में जब तक तब्दीली नहीं होगी और ऊपर की पॉलिसी में तब्दीली नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी तब्दीली आएगी। ठीक है महमल, आपको क्या लगता है? क्योंकि इससे पहले फवाद चौधरी, फिर फिरदौस आशिक अवान, कुछ मिलता जुलता उनका मिजाज था, अब शिबली फराज ने उनका बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज है। क्या कुछ स्ट्रैटेजी तब्दील की जा रही है या कुछ मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ें करने का सोचा जा रहा है? देखिए अलीना, रेटिंग तो खैर मैं भी इसके अंदर नहीं लूँगी क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, तो उसके अंदर हम उनको किस तरह रेट करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि पहली बार हुआ है कि काबीना में पीटीआई की कोई रीशफलिंग हुई है और पीटीआई के लोग खुश हैं। आपने कल अगर टॉक शोज में देखा होगा, असद उमर हो जाएं, वो फवाद चौधरी साहब हो जाएं, तो उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा जी पीटीआई का वर्कर बड़ा खुश है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि जब डॉक्टर साहबा को लगाया था, हालांकि मुझे डॉक्टर साहबा बड़ी पर्सनली मुझे बड़ी मजे की खातून लगती हैं और उनकी पर्सनैलिटी, लेकिन पीटीआई के लोग जो थे वो बैठ के, सीनियर लोग बैठ के कहते थे कि हमें नहीं समझ रहे कि इनको खान साहब ने लगाया क्यों है।
फवाद चौधरी को आप देख लें, जब फवाद चौधरी को उनकी मिनिस्ट्री से हटाया गया था और चेंज किया था, साइंस में लेकर आए थे, तो अभी भी उनके नाकदीन भी और बाकी लोग भी कहते थे कि फवाद चौधरी वाज द बेस्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पीटीआई का। वो एक फेस ऑफ पीटीआई बन गए थे, पीटीआई उनको ओन करती थी। डॉक्टर साहबा के साथ उनको एक लफाजी आती थी, मेरे ख्याल में उनको तरीका आता था, वो बात ऐसी कर लेते थे, उनका अबूर था। डॉक्टर साहबा का मसला ये था कि उन्होंने 200 भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए होंगे ना, तो हमें याद ही नहीं कि उन्होंने उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या कहा। वो हेडलाइंस ही बनती थी, फवाद चौधरी साहब हो, उनकी हेडलाइंस बन जाती थी। वो उनको पता होता था कि क्या चीज हो रही है, किस तरह से डील करना है हुकूमत के साथ, ऑपोजिशन के साथ, बाकी सब। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहबा को कभी किसी पीटीआई वाले ने ओन ही नहीं किया। ये खान साहब भी बता सकेंगे कि उन्होंने क्यों लगाया और क्यों हटाया। हम तो इसके ऊपर क्या ही बात करें। ठीक है, बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है, खासतौर पर अगर हम आसिम सलीम बाजा साहब की बात करें, हमने उनको अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बड़ा मुतहरिक देखा है, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन को आगे लेकर चले और बड़ा मौसर अंदाज में उन्होंने मैसेज अपना आगे पहुंचाया। ट्विटर पर जिस तरह से वो अफवाज पाकिस्तान का मैसेज करते थे, तो क्या उसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है? मुझे नहीं पता कि क्यों उठाया जा रहा है कदम। देखिए, बाजवा साहब की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन अल्टीमेटली ये जितने भी इस तरह के इदारे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो, ISPR हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने किसी चीज को एडवर्टाइज करना है, तो वो चीज क्या है? अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लमेटिक है, पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी बहुत ज्यादा गुडविल है, उन्होंने कल्टिवेट किया है एक खास तरह का मिजाज, किस तरह से लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट एक चीज है और एक हुकूमत वक्त की एडवर्टाइजमेंट एक और चीज है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा ये बाजवा साहब के लिए भी। सिविलियन गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस होते हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात ये है कि क्या वजह है कि जितने स्पोक्समैन लगे, वो बेशक चौहान साहब हों पंजाब में, शहबाज गिल साहब हों, या ये तमाम एक जिस तरह से बात करते हैं, एक आम बंदा भी कहता है कि यार इतनी बिटर तरीके से, इतनी बुरे तरीके से क्या जरूरत है आपको बात करने की, पैगाम देने के बेहतर तरीके भी हैं। तो ये चॉइस कहाँ से आती है? अगर ये इमरान खान साहब से आती है तो अब ये तब्दीली की वजह क्या है? सो एक ये सवाल बनता है। दूसरी बात, मजहर साहब की बात कि आपका जब फोकस ही मार्केटिंग के ऊपर है, आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ठीक है, इसकी मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही, तो मीडिया टीम को तब्दील कर दें। भाई, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें, फिर मार्केटिंग टीम वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगी अगर प्रोडक्ट ठीक है। सो नजर लग ये रहा है कि वहां पे फोकस नहीं जा रहा कि हम गवर्नेंस में हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो जिस तरह का रिलेशनशिप गवर्नमेंट्स का होता है मीडिया के साथ, ठीक है, अच्छी बात है। शिबली साहब एक बड़े मुनासिब धीमे आदमी हैं, बाजवा साहब एक अच्छे स्मार्ट आदमी है। लेट्स सी कि क्या मीडिया के साथ रिलेशनशिप चेंज होता या नहीं होता, क्योंकि अभी तो मीडिया के हालात कुछ अच्छे नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है, मुनीब के पास लेके चलते हैं। मुनीब, बाबर सत्तार साहब कहते हैं जब प्रोडक्ट ही वीक होगा तो जो आपके मार्केटिंग करने वाले हैं वो किस तरह से उसको बेचेंगे? देखिए, पहले तो जो आपका बुनियादी सवाल है, अगर इस कलमदान में ये मिनिस्ट्री ऑफ मड स्लिंगिंग होती या मिनिस्ट्री फॉर एलिगेशंस होती तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बड़ा अच्छा स्कोर किया है। दूसरी बात, जो ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इनके हवाले से जो आप बात फरमा रही हैं, जो अभी बाबर सत्तार साहब ने की, प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए ज़रूरी था, जो गवर्नमेंट अभी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि प्रोडक्ट के अंदर बड़ी कॉन्शियस एफर्ट्स की ज़रूरत है कि इसको बेहतर किया जाए। एक्चुअली जो सेलिंग पॉइंट रहा है हुकूमत का, वो आजकल उसको ज़रा थोड़ा सा ब्रेक लगी हुई है। वो रहा है करप्शन, एंटी करप्शन ड्राइव, और सब चोर हैं, सब डाकू हैं, सब लुटेरे हैं। आजकल उसको ज़रा ब्रेक इसलिए लगी हुई है कि क्योंकि कोई नई चीज़ उस तरह आ नहीं रही। आजकल जो तोपों के रुख हैं वो कई और हुए हुए हैं। तो इसलिए फ़िलहाल आप क्या बेचेंगे इस क्राइसिस के अंदर? दूसरी बात मैं मुख्तसर आपको बता दूँ कि शिबली फराज साहब का फेडरल मिनिस्टर बन जाना ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन ये परसेप्शन पूरी तरह दुरुस्त नहीं है कि वो बड़े पोलाइट इंसान हैं या वो बड़े हम्बल हैं या वो बड़े कुछ शाइस्तगी से बात करेंगे। वो एग्रेसिव भी ठीक ठाक होते हैं और टेक ऑन भी ठीक ठाक। ये भट्टी साहब से पूछते हैं। भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है इस तब्दीली के पीछे? देखिए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को तो 5 नंबर दे दें मेरी तरफ से, क्योंकि वो चली गई है इसलिए 5 दे रहा हूँ। लेकिन इस वक्त अहमद फराज के बेटे शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात बनाना अच्छा फ़ैसला है। असल PTI वाले हैं, तब्दीली का असल तर्जमान लगेंगे। तर्जमान कैसे साबित होंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि इस वक्त जब इमरान खान कह रहे हैं कि अखबारें ना पढ़ें, TV ना देखें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ख़त्म हो चुका है, ये मीडिया झूठा है, ये मीडिया नेगेटिव है, ये करप्शन का दिफा करने वाला है, और इस वक्त जब मीडिया और हुकूमत आमने सामने है
तब ये एक बड़ा चैलेंजिंग है। हज़रत अली का कौल है कि इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। तो पता चलेगा कि शिबली फराज साहब जब ओहदे पर आएंगे तो वो कैसा साबित होंगे। मुझे कमज़ोर फैसला लगा है और कंफ्यूज फैसला लगा है और कोई अच्छी चॉइस नहीं है। अब पता नहीं फ्रंट फुट पे वो कर रहे हैं या बैक फुट पे शिबली साहब करेंगे, आसम करेंगे और फ्रंट फुट पे शिबली साहब करेंगे, ये एक अलग बात है। तीसरी बात यह है कि एडवर्टाइजिंग से जो डॉक्टर साहबा पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मुबैना तौर पर पैसे कमीशन लेना, TADA, ज़्यादा गाड़ियाँ, यानी 2 रोटियां कहीं थी तो 3 खा ली, ये अजीबो गरीब इल्ज़ामात हैं। यानी मैं सोच रहा हूँ कि सारे इल्ज़ामात को अगर जमा किया जाए तो ये 4 करोड़ बनते होंगे। ठीक है। और आपके पास अभी तक रज़ाक दाऊद साहब और खुसरू बख्तियार साहब, नदीम बाबर साहब, जिन पर अरबों के इल्ज़ामात हैं, वो बैठे हुए और इनको निकाल दिया, हैरत की बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कारकर्दगी पे निकाला है तो 16 जो मुआवनीन हैं और 5 एडवाइज़र हैं, उनकी क्या कारकर्दगी। आखिरी बात, वो एक हमारे यहाँ होता है पंजाबी में कुश्ती हमारी पंजाबी में जब कुश्ती होती है तो हमारे यहाँ आता है एक कुश्ती में एक दाव होता है गां मरोड़ा। अच्छा। गां मरोड़ा होता है कि अचानक जिस पहलवान को ये आता होता है वो दूसरे पहलवान की कमर की तरफ जाता है, बाजू डालता है उसमें गर्दन में और एक कलाबाजी खा के उसको चारों चित कर जाता है। मैं कुर्बान जाऊं अपने कप्तान के गां मरोड़े पर। ये कुश्ती देखते रहते हैं मेरा कप्तान इमरान खान, और आखिरी पे गां मरोड़ा मारता है। जैसे परवेज़ खटक वजारत आला गां मरोड़ा, नासिर दुरानी समेत 4 IG गां मरोड़ा, 5 चीफ सेक्रेटरी गां मरोड़ा, जस्टिस वजी, हामिद खान, अकबर एस बाबर गां मरोड़ा, और बाकी असद उमर वजारत ख़जाना गां मरोड़ा, आतिफ खान शहराम तरकई गां मरोड़ा, जहांगीर तरीन गां मरोड़ा, और उसके बाद फिरदौस आशिक गां मरोड़ा। तो मेरा कप्तान गां मरोड़ा जिंदाबाद, बाकी अल्लाह खैर और बेड़े पार। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। टेक अ ब्रेक।